अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, सबसे पहली बात तो गांव वालों को ढेर सारी बधाई कि इतना सुंदर ये मंच और इतना सुंदर ये शेड बना। पिछली बार जब आए थे तो पंडाल लगा था और उस पंडाल की जगह यह बिल्कुल मजबूत और पुख्ता ये शेड बन गया। सत्संग का कार्यक्रम हो या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, गांव समाज का, किसी परिवार का, बहुत अच्छी जगह। आते प्रवेश करते समय सुरेंद्र साहब ने कहा कि अधूरे शेड में ही हम लोग उद्घाटन कर दिए। मैंने कहा राम मंदिर अधूरा है और राम की स्थापना हो गई है ना। तो अधूरा भले है लेकिन काम पूरा है। सत्संग का लाभ उतना ही मिलेगा जितना पूरे शेड में मिलेगा। अधूरा हो पूरा हो, अपने मन को पूरा रखना है। कभी भी अपने आप को अपूर्ण न माने। हमारा जो शुद्ध स्वरूप है ना, जो हम हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, नाम अलग अलग है, वस्तुतः उसका कोई नामे नहीं है। ध्यान दो इसका, वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन कुछ तो कहना होगा, कुछ तो कहना होगा। नाम तो बाद में रखा जाता है। सत्ता पहले होती है। एक होती है सत्ता। सत्ता का नामकरण मनुष्य सुविधा की दृष्टि से करते हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के अंदर भी आत्मा है, लेकिन वो थोड़े कहते हैं कि उसको आत्मा है। पानी वो भी पीते हैं लेकिन नहीं कहते कि वो पानी है। पानी हम लोग नाम रखते हैं। आग हवा मिट्टी हम लोग नाम रखते हैं, सत्ता का निर्माण नहीं करते। बात यहां पर यह थी कि जो हमारा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, वह पूर्ण है। कमी बिल्कुल भी नहीं है उसमें, पूर्ण। इसलिए हम सबको भी पूर्णता महसूस करनी चाहिए, कमी महसूस न करें। अब कोई कह सकता है कि भोजन न मिले तो कमी है। ये बात तो सही है। भौतिक क्षेत्र में देखें कि भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, लेकिन आप देखें भोजन कपड़े और मकान की व्यवस्था तो हो ही जाती लगभग। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप सचमुच सही तरीके से कोई मेहनत करे, सही तरीके से मेहनत करे, तो भोजन की कमी नहीं होगी। क्योंकि आजकल तो चावल की कीमत तो बहुत कम हो गई है और सरकार तो चावल कितने रुपए में देती है? फ्री में। अब बताओ, अब और क्या चाहिए? फिर तो फ्री में। पहले कहीं 1-2 रुपया की बात होती थी, अब तो फ्री में चावल सरकार दे रही है। तो फिर भूखे होने कोई बात ही नहीं है, वो तो हो ही रहा है। फिर कपड़े की बात है, आजकल ऐसे कपड़े बनने लग गए हैं जिसको एक बार खरीद लो तो 2 साल 3 साल 4 साल भी चलने लगती है, फटते नहीं जल्दी। तो कपड़े भी सरलता से आप प्राप्त कर सकते हैं। आदमी पूर्णता क्यों महसूस नहीं करता? क्योंकि जितना वो कमाता है ना, वो गलत तरीके से खर्च करता है, गलत तरीके से। एक मजदूर भी दिन भर में यदि ठीक से मेहनत करे तो 400 रुपये 500 रुपये और कई कई तो 1000 रुपये भी कमा लेते हैं। मिस्त्री इत्यादि होते हैं ना, जो राजगीर प्लास्टर वास्टर करते, ईंटा जोड़ते हैं,
या कारपेंटर जो बढ़ाई का काम करते हैं, या और भी, तो पैसा कमा लेते हैं। लेकिन उन्हीं में से कई ऐसे मजदूरी करने वाले भाई लोग हैं जिनके पैसे कम पड़ जाते हैं। कम क्यों पड़ जाते हैं? कि बहुत सारा पैसा तो दुर्व्यसन में चला जाता है। कमा के आएंगे और रास्ते में चाहे वो शराब लेना हो, चाहे वो सिगरेट लेना हो, चाहे बीड़ी पीना हो, चाहे तंबाकू और गुटखा खाना हो, और भी बहुत सारी चीजें गलत ढंग से खाना पीना शुरू कर देते हैं। घर के लोग भी ध्यान नहीं देते हैं इस चीज को। चावल मिल रहा है, बाकी चीजों की व्यवस्था कर लो। सब्जी भी आप खरीद के खा सकते हैं, बढ़िया से सब्जी खरीद लीजिए या घर में पैदा कर लीजिए। मैं कह रहा था कि यदि आप सही तरीके से जीना सीख जाएं, काम करना सीख जाएं, तो भोजन की कमी नहीं होगी। कपड़े की व्यवस्था आप कर ही लेंगे। रहने की मकान ना अपना होगा तो किराए का मिल जाएगा। कहीं ऐसी छाया बना सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन आप, महत्वपूर्ण क्या है? जो कुछ प्राप्त है उसमें पूर्णता महसूस करें। मुझे, मेरे पास जो कुछ है वह मेरे पास पूर्ण है, मैं तृप्त हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आगे प्रगति के लिए न सोचें, न मेहनत करें, जितना धन है उतने संतोष कर लें तो बढ़ेगा कैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो जो है उसमें आप संतुष्ट हो, फिर आप बढ़ाने के लिए मेहनत करो। केवल सोचने से धन नहीं बढ़ता है, मेहनत करने से बढ़ता है, और सही तरीके से मेहनत करने से बढ़ता है। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन नहीं बढ़ा पाते हैं, और कुछ लोग हैं जो सोच समझ कर मेहनत करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, और देखो उनका धन बढ़ता चला जाता है। आपके गांव में देखो, पास पड़ोस में देखो, रिश्तेदारों में देखो, 2-3 भाई हैं, बंटवारा हुआ, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिला। 5-10 साल के बाद देखोगे एक भाई का धन ज्यादा बढ़ गया, दूसरे भाई का कम हो गया। क्यों हो गया है? खेती तो उतनी है, चीजें तो उतनी है, लेकिन एक ने कुछ अतिरिक्त ढंग से मेहनत किया, कुछ अलग सोच विचार किया, और उसका धन वो अपना धन बढ़ाता चला गया। तो मैं ये कह रहा था कि जो कुछ है पहले उसमें संतुष्ट तो हो। जो आपको शरीर मिला, ख्याल करिए, जो आपको शरीर मिला, अब आप उससे असंतुष्ट हैं। अपनी आंखें, जो आंखें मिली है आंखों से खुश नहीं है, जो हाथ पैर मिले हैं उससे खुश नहीं है, जो चेहरा मिला उससे खुश नहीं है, कहां से दूसरा ले आएंगे? तो पहले तो आप है जो कुछ है उसमें संतुष्ट होना शुरू करिए। फिर परिवार, जो माता पिता, जिस माता पिता के आप बच्चे हैं, तो माता पिता तो आप वही हैं, उसको स्वीकार करो, खुश रहो उनके साथ में। लेकिन आप उसे पसंद नहीं करोगे तो कहां से बदल के ले आओगे? अब आपने खोजबीन करके किसी से शादी की, तो शादी कर ली तो उनके साथ खुश रहो। अब बच्चे आपके पैदा हो गए तो जो बच्चे उनके साथ खुश रहो, यही तो करना है। कुछ तो मिस्टेक है जो हम उनके साथ में लड़ते झगड़ते और परेशान रहते हैं। आखिर में और भी तो परिवार है, और भी तो लोग हैं। जितना धन आपका है, जितना बड़ा आपका मकान है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको उतना भी प्राप्त नहीं है। आप देखो, आप यदि देखेंगे तो आपको खुश रहने के लिए बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। जैसे मैं एक बात बताऊं, खुश रहने के लिए ये तो बड़ी बात है कि आप जिंदा तो है ना, कम से कम आप ध्यान दो, जिंदा तो है ना कम से कम। ये जीवित होना खुशी का कारण नहीं है, आपका जीवित रहना खुशी का कारण नहीं है। दूसरी बात, कम से कई ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में जाके लाइन लगाए कि मेरा ऑपरेशन कब होगा। अरे हम लोग को तो ऐसा है नहीं। ये खुशी की बात नहीं है कि हमारा ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं डॉक्टर के यहाँ, अभी बैठे हैं ठीक ठाक।
कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, हमारी तो आंखें हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते, गूंगे बहरे हैं, हम तो सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। कई ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पैर नहीं हैं, हाथ नहीं हैं। आपके हाथ और पैर हैं, क्या खुश नहीं रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। देखो मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, मेरी आंख है, मैं जीवित हूं, जैसा भी हो। अब आप चिंता कर रहे हैं, क्या बताऊं, मुझे सुंदर चेहरा भगवान ने नहीं दिया। गुरुदेव जी के पास एक आदमी आया, उसने कहा भी ऐसे ही कि साहब जी मेरी तो आंखें बहुत छोटी छोटी हैं। गुरुदेव जी ने कहा, देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? देख तो पाते हो, अब छोटी बड़ी से क्या मतलब है? अब कहां से दूसरे की आंख को लाकर लगा लोगे? तो पहली बात क्या है, जो है उसमें खुश रहना शुरू करो। दूसरा काम क्या हो, अब जो आपकी शक्ति है उसके आधार पर उसको बढ़ाने का काम करो। ये भी हो सकता है कि आप अपनी योग्यता को बढ़ा लो, अपने ज्ञान को बढ़ा लो, क्योंकि जो आदमी उस विषय पर ज्यादा जानकारी प्राप्त करेगा, जैसे कोई दुकान खोला, अब वो व्यापार के संबंध में ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लोगों से ज्यादा संपर्क किया, ज्यादा ढंग अपनाया और उसका व्यापार बढ़ता चला गया। खेती में ही कोई बढ़िया ढंग अपना लिया और ठीक से मेहनत किया तो खेती में भी उत्पादन बढ़िया करने लग गया। किसी भी क्षेत्र में कोई नौकरी ही करता है, अब नौकरी में फिर से उसने मेहनत की, पढ़ाई की और ठीक से मेहनत की तो प्रमोशन होता चला गया। अब आप मेहनत नहीं करेंगे तो जहां है वहीं रहेंगे, और क्या होगा? तनख्वाह नहीं बढ़ेगी फिर। इसलिए आपका, हम सबका पहला काम क्या है, जो है उसमें संतुष्ट होना शुरू कर दें। जो शरीर मिला बहुत बढ़िया मिला है। एक कबीर साहब की पंक्ति है, कबीर साहब ने क्या कहा है, बासी भात मन से लीहल खाए, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। एक लंबा पद है, लेकिन ये एक पंक्ति का बारे में बताता हूं। बासी भात मन से लीहल खाए, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। ये फिर वो बहुत सारी बातें कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि ये बड़ी भोर उठी आंगन बाड़ू, बड़ी खाच लियो गोबर काड़ू। ये सब बातें आई है, जो गांव का चित्रण क्या करते हैं कि आंगन को बुहार देना सुबह उठ करके, बड़ी खांची लेकर के गौशाला से गोबर निकाल करके फेंक देना, ये सब बातें होती है, आज भी होती हैं। और घड़े में घड़े लेकर के पानी के लिए चले जाना, तो ये सब। और बासी भात, छत्तीसगढ़ में तो बासी के बारे में तो अब तो शायद भूलते चले गए होंगे, पहले गांव में भी कहते थे ठंडा जलेबी, ऐसा कहते थे। तो बासी रात में भोजन बना, भात बढ़ा, ज्यादा हो गया, अच्छा जानबूझ के जाते भी करते थे और पानी से उसको डुबा देते थे। सुबह खा लिए ठीक से, चल पड़े। मुझे याद है कितनी बार हम लोग बासी खाए। अब तो शायद प्रचलन बदल गया होगा। कबीर साहब के समय तो बातें अलग थी, बासी भात। तो ये छत्तीसगढ़ में पानी से डुबाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पानी से डुबाते नहीं है उस लोग, जैसा होता है उसी को वैसे ही रखे रहते हैं। बात यहाँ पर यह है कि बासी भात मन से लिहल खाक, मतलब बासी मतलब पुराना, कल वाला। इसका मतलब वही है, कल वाला, पहले का बना हुआ। ऐसे ही हमको जो कुछ मिला है वो क्यों मिला है, क्योंकि पहले हमारे हिस्से में है। कहते ना हमारा भाग्य, कहते ना हमारा भाग्य, हमारी तकदीर। ये भाग्य और तकदीर क्या है? भाग्य और तकदीर
हेलो। हमारा हिस्सा, तकदीर, भाग्य, इसका मतलब है पहले आपने जो कुछ किया है आज के पहले, चाहे वो इस जन्म का हो चाहे वो पूर्व जन्म का हो, जो कुछ आपने किया, जो कुछ आपने किया वो आपको लौट रहा है, चाहे वो धन के रूप में, चाहे वो शरीर के रूप में, चाहे परिवार के रूप में, चाहे वो सुख दुख के रूप में, हानि लाभ के रूप में, हर्ष शोक के रूप में, सब के रूप में लौट रहा है। क्या? जो आपने किया है। जैसे साल भर विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ते हैं बच्चे बहुत सारे, परीक्षा होती है और परीक्षा में क्या सबका नंबर एक समान आता है? ख्याल करो, क्या सभी फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं? नहीं आते हैं, सबका नंबर अलग अलग। अच्छा, क्यों हुआ? ये साफ हो गया ना, क्यों हुआ? इसलिए कि सब ने अलग अलग ढंग से पढ़ाई की, मेहनत की। तब कहो मेरा नंबर ज्यादा आया, मेरा नंबर कम आया। कम क्यों आया भाई? अरे कम मेहनत की तुम, आपका हिस्सा मिला, जो नंबर मिला वो आपके कर्मों का फल है, आपके पढ़ाई का फल है। बस यही बात है। हम लोगों को जो कुछ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, वो कैसा है? हमारे ही कारण है, कर्मों का फल है। एक संत, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना। उठो मानव, आंखें खोलो, सो चुके हो, अब न सोना। एक संत पथिक जी, बहुत अच्छा वो भजन गाते थे, उनकी पुस्तक में भी बहुत अच्छे अच्छे भजनों का संग्रह है। उनको मैंने देखा हरिद्वार के कुंभ मेला में, गुरुदेव जी के मंच पर आए थे, बुलाए गए थे, आमंत्रित किए गए थे। आए, बैठे, गाए और फिर स्पीच दिए थे। बहुत त्यागी मूर्ति थे। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने क्या कहा कि मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है। ये यहां तक बात हुई। आगे वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? आज के पहले जो भी मेरे से गलती हुई है, आज मेरे पास अवसर है, मैं उसमें बदलाव कर सकता हूं। अर्थात पीछे जाकर तो नहीं बदल सकता, लेकिन आज मैं एक ऐसा कदम उठा सकता हूं कि आगे का जीवन मेरा बढ़िया होता चला जाए। ये बिल्कुल अलग है। जैसे आप कदम किस रास्ते पर जाएंगे, आप चुनाव करते हैं, आप चुनाव करते हैं। आज तक के आप इस ढंग से जीवन जिए, अब आज से कैसा जीवन जिएंगे, रास्ता इसी से भविष्य तय होगा। भविष्य आपके अतीत से तय नहीं होगा, भविष्य होगा वर्तमान से तय। लेकिन यदि आपने वर्तमान में बदलाव नहीं किया तो फिर आपका जैसा अतीत था, जैसा आपका पुराना था, वही आपको आगे भी मिलता रहेगा। ध्यान दो, ये बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि आपने आज बदलने का निर्णय नहीं किया, आप अपने जीवन शैली को नहीं बदला, आप अपने खान पान को नहीं बदला, आप अपने बोलने के ढंग को नहीं बदला, सोचने के ढंग को नहीं बदला, काम करने के ढंग को नहीं बदला, तो आपका जीवन वैसा ही रहेगा जैसे आज के पहले था। आज हम बदल सकते हैं। यही तो मनुष्य की विशेषता है कि कभी भी अपने जीवन में बदलाव कर सकता है, चाहे उम्र कितनी भी हो गई हो, आप कभी भी बदल सकते हैं और जीवन के अंत में एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य की विशेष। ये मत कहो कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो स्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं अनपढ़ हूं, ऐसा कुछ नहीं, मैं देहाती हूं।
मैं किसान हूं, ये डजेंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। आप मनुष्य हैं ना, बस आप सोच सकते हैं, बस हो गया, इतना ही महत्वपूर्ण है। आप पागल नहीं हैं, बस आपकी बुद्धि अभी है, सोचने समझने की है, हो गया, बस इतना ही तो जीवन बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। आप जीवित हैं और आप सोच सकते हैं, जीवन इतने से बदलता है और आपके पास है वो। इसलिए ये मत कहो कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं किसान हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्या बताऊं, मैं तो गृहस्थी में उलझा हुआ हूं। कोई बात नहीं है, कहीं तो हैं आप मनुष्य तो हैं, बस कहीं से भी अपने जीवन में आप बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं और एक सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आज पहला दिन है, पहली सभा है, आप लोग भी देरी से आए, शुरू हुई, लेकिन अगली सभा समय से प्रारंभ हो, इसके लिए क्या करना है, पहली सभा को समय से बंद करो। वैसे भी देरी हो गई है, तो मैं इस समय अपनी बातें विराम लेता हूं, और जो मैं भी कह रहा था ना, इसको और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे सत्र अर्थात शाम वाले सत्र में। कल का भी दिन बाकी है, यदि आप लोग आएंगे तो इस प्रकार के विचारों का और विस्तार से हम लोग संतों से सुनेंगे।